माध्यिका के बारे में। देखिए माध्यिका के बारे में यही समझना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई प्रेक्षण दिया रहे, जैसे डाटा वहाँ पर दिया था वैसे ही अगर दिया रहे तो पहले क्या काम करेंगे, घटते या बढ़ते क्रम में उसको सजाते हैं। पहला काम करेंगे कि घटते या बढ़ते क्रम में उसको सजाएंगे, फिर उसके बाद जोड़ा बैठाने का काम करते हैं। यदि यहाँ कंडीशन एक अप्लाई होता है कि यदि प्रेक्षण एक बचता है, अगर कोई एक संख्या बच जाता है तो वहीं क्या होता है, माध्यिका होता है, वहीं आपका माध्यिका हो जाएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन ये कहता है, दूसरा कंडीशन में ये देखना है कि यदि प्रेक्षण 2 बचता है तो दोनों प्रेक्षणों को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही प्रेक्षण का माध्यिका होता है। यानी देखिए कहने का सिंपल तरीका है, एक बचे तो वही माध्यिका, लेकिन अगर 2 बचता है तो वहाँ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे और जो हमारा जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारा माध्यिका कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, तो क्वेश्चन से यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन ये है कि 2 4 1 8 3 4 6 का माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए माध्यिका आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं, इसको घटते या बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर बढ़ते क्रम कर लेते हैं, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में आपको ये हो जाएगा सबसे छोटा। बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा लिखा जाए, उसके बाद जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है मैक्सिमम तक चला जाता है। तो सबसे छोटा कौन है, इसमें 1 है, 1 कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 3 है। और यहाँ 4 2 बार दिया हुआ है तो 4 क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, 6 दिया है तो 6 कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, 8 दिया है तो 8 कर लेंगे। अब उसके बाद बताए थे कंडीशन नंबर 1 कि उसको जोड़ा बैठाने का काम करते हैं। तो जोड़ा क्या करेंगे, 2 इधर से है और 2 इधर से, यानी लेफ्ट राइट दोनों तरफ से 2 2 को ले लेंगे। अब देखिए 2 यहाँ पर लेते हैं तो इधर 1 बच जा रहा है ना, तो ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि 1 इधर से लेंगे और इधर से 1 लेंगे। अब देखिए हमारा जो बच गया, क्या बच गया है, बीच में हमारा बच गया 4, यानी एक संख्या बचा, यानी ये एक संख्या बचा, अर्थात क्या होगा, माध्यिका यही हो जाएगा। बताए थे ना, यदि एक संख्या बचता है तो वही हमारा क्या होता है, माध्यिका कहलाता है। यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डाउट क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वहाँ जो डबल वाला है कि डबल को कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए डबल वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। अब यहाँ हमको देखना ये है कि क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि 4 6 2 5 6 5 8 1 3 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ भी क्या करना है, हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा कौन है, 1 है। उसके बाद क्या है, 2 है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 3 है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 4 है तो 4 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, 5 है तो 5 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, 6 2 2 बार है तो 2 2 बार 6 लिख लेंगे। और उसके बाद क्या है, 8 है तो 8 यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद कंडीशन बताए थे कि उसको जोड़ा बैठाने का काम करते हैं। तो यहाँ से आप जोड़ा बैठा लीजिए। यहाँ से देखिए 2 इधर से 2 इधर से। अब देखिए 2 इधर से और 2 इधर से करते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 इधर से 2 इधर से करेंगे तो कोई बीच में नहीं बचेगा। तो इसके लिए हम क्या करना है, हमको कि यहाँ से एक एक लेना है, यानी 1 इधर से ले लीजिए और 1 इधर से ले लीजिए। लेकिन देखिए क्या है, बीच में 2 बच गया ना, तो इसी को क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 4 + 5 दिया है। बोले थे कि दूसरा कंडीशन 2 बचता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है, क्योंकि 2 संख्या इसीलिए 2 से भाग दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 और 4 9 जोड़ लीजिए। 9 के बाद यहाँ पर क्या बचा, नीचे 2 है, 2 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, यानी 4.5 में ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो माध्यिका आया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो माध्यिका बराबर, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर हमारा हो जाएगा 4.5। ठीक है, ये हुआ माध्यिका। तो ये माध्य समझ में आ गया, माध्यिका समझ में आ गया। तो चलते हम बहुलक को समझते हैं।
हाँ तो देखिए जो बहुलक है ना, माध्य माध्यिका से भी बहुत ज़्यादा ये इजी है, आसान है, इसको समझना कोई कठिन नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, बहुलक का समझ लेते हैं। किसे कहते हैं, कौन सा जो अंक होता है वो बहुलक कहलाता है, कौन सा संख्या जो कौन सा मान होता है वो बहुलक कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पर ये दिया है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या में जो प्रेक्षण जितने भी दिया है संख्या, कोई डाटा दिया रहेगा, उन संख्याओं में जो संख्या अधिक बार हो, अधिक का मतलब जो मान लीजिए 2 4 6 8 दिया हुआ है, उसमें से कोई 3 है, वो 3 बार है, 4 बार है, जो संख्या अधिक बार हो उसे उस प्रेक्षण का बहुलक कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 2 दिया है, इधर 4 दिया है, इधर 2 है, इधर फिर 3 है, इधर 2 है, तो देखिए 2 की संख्या सबसे ज़्यादा है, 1 2 3 है, यानी 3 बार लगातार आया हुआ है। इसलिए क्या करेंगे कि जो इस डाटा का जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि अधिक बार कौन आया है, 2 आया है। समझ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन से भी हम वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 4 6, ध्यान से देखिएगा, 2 4 6 1 2 4 2 7 2। देखिए यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में सहूलियत थोड़ा हो जाएगा। 2 4 6 1 2 4 2 7 2। अब यहाँ पर देखना है आपको, ध्यान दीजिएगा कि 2 की इन संख्याओं में देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन है। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। देखिए इसकी संख्या 4 है, 1 2 3, यानी कहने का 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, यानी 4 संख्या है। यानी 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है। इसकी संख्या ज़्यादा है। देखिए 4 है केवल 2 बार आया है, 6 केवल 1 बार आया है, 1 बार आया है, और यहाँ पर देख ही रहे हैं कि 7 भी 1 बार आया है। यानी जो आपका बहुलक होगा वो क्या होगा, यानी जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अधिक बार संख्या यहीं आया है 2, तो ये 2 बहुलक हो जाएगा। अब एक और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी डाउट होगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए हाँ तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 2 3 4 3 5 3 6 3 का बहुलक ज्ञात करना है। सिंपल बताया है कि जो संख्या जितनी अधिक बार आए वही बहुलक कहलाता है। देखिए बहुलक सबसे ज़्यादा कौन है, 3। देखिए 3 4 बार आया, यहाँ 3 आया है, एक यहाँ 3 आया है, एक यहाँ 3 आया है, एक यहाँ 3 आया है, 4 बार आया है, 3 सबसे अधिक बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक जो है आपको बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई भी अगर प्रश्न दे तो आपसे छूटने वाला नहीं है, यही आशा करते हैं। अगर